हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोटेक्नोलॉजी मेंटोर, एंड यस वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक। आई नो बहुत ज्यादा टाइम के बाद वीडियो चैनल पर अपलोड हो रही है, बट यस आगे से ऐसा नहीं मिलेगा। देयर विल बी वीडियोस फ्रीक्वेंटली विद इन अ वीक, जैसा कि अभी तक होता है। ठीक, तो जहां पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ में छोड़ा था, सीधे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के कुछ लेक्चर्स का एक बार समरी ले लेते हैं कि आप क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। मेटाबॉलिक पाथवे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उन मेटाबॉलिक पाथवेज में एक इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे मैंने आपको बताया था, जो है ग्लाइकोलिसिस। वो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है पता होगा सभी को, अगर याद नहीं है एक बार रिवीजन। ग्लाइकोलिसिस होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक, इस ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट बना था उसको मैंने बताया आपको पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड की दो फेट्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगेन एरोबिक और एनएरोबिक प्रोसेस, यहां तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वहीं से कंटिन्यू कैसे करेंगे, इस लेक्चर को कैसे लिंक होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। पायरुवेट में जो हमने एरोबिक ब्रेकडाउन देखा था, एनारोबिक ब्रेकडाउन फर्मेंटेशन में चला गया, उसकी अभी नीड नहीं है। जब आप माइक्रोबियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको वहां पर उसकी डिटेलिंग्स मिलेंगी। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम मेटाबॉलिक पाथवे स्टडी कर रहे हैं, तब पायरुवेट के साथ जो एरोबिक ब्रेकडाउन में क्या बना था, एक अगर याद नहीं है तो उसको भी याद कीजिए। एसिटाइल कोएंजाइम में बना था। एंजाइम कौन सी लगी थी, पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, या फिर पीडीसी, पीडीएच, कुछ भी लिखो, मर्जी आपकी। इस एसिटाइल कोएंजाइम एक को अब हम इस लेक्चर के साथ लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इसमें आप बोर्ड से मेरे साथ डिजिटाइज मोड पर भी जाएंगे, सो डू पे अटेंशन। सिट्रिक एसिड साइकिल, पहली बात तो लेक्चर का नाम क्या होने वाला है, दैट इज दी सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, CAC लिख रही हूं मैं, ये मेरी खुद की शॉर्ट फॉर्म है, कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसको भी ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में CAC चल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक, इस सिट्रिक एसिड साइकिल में ये एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर प्रोसेस होकर एंड प्रोडक्ट देगा हमारे एरोबिक ब्रेकडाउन का, जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे एरोबिक ब्रेकडाउन का ही प्रोडक्ट नहीं होता, एनारोबिक ब्रेकडाउन का भी वही प्रोडक्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर हमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर इस एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलेंगे कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स अब कैसे एटीपी का जनरेशन करेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। अभी इस सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन केस आपने कभी भी सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी बुक्स में बनी हुई देखी होगी तो बहुत कंफ्यूजिंग लगी होगी। आई नो, कोई घबराने वाली बात उसमें बिल्कुल नहीं है, मेरे को भी लगी थी जब मैंने आपकी तरह उसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। इसीलिए उस मोड में जब अभी इस बोर्ड से शिफ्ट होकर मैं एक स्क्रीन पर जाऊंगी आपके लिए, तब उस एसिड मतलब इस साइकिल के साथ में आई ऑल्सो टेल यू दी शॉर्ट फॉर्म, हाउ टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी स्टेप। कुछ चीजें यहीं पर नोट करेंगे। 10 स्टेप्स में पूरी साइकिल डिफाइन होने वाली है। शॉर्ट फॉर्म अभी कि बाद में, अगर अभी बता दी तो पूरी वीडियो नहीं देखोगे, मेरे को पता है, इसीलिए एंड में बताऊंगी। ठीक, साथ में मिलेंगी कुछ एंजाइम्स, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस या कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी के जनरेशन में यही रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड टू कैटलाइज दिस पर्टिकुलर साइकिल, एंड इट ऑल्सो हैज द specialized particles that are in the form of or that are actually known as F0, F1 particles। सारे के सारे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यहां से लेकर यहां तक साइटोप्लाज्म में, इनफैक्ट ये भी नहीं, यहां से लेकर यहां तक ग्लाइकोलिसिस तक पूरा पाथवे साइटोप्लाज्म में। इस साइटोप्लाज्म के एंड प्रोडक्ट जो बनेंगे कहां जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज यू नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑल दीज प्रोसेसेस। इनफैक्ट ऑक्सीजन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द सिट्रिक एसिड साइकिल, वेयर इट इज रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने को। इस लेक्चर में हम इस सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें
चलो एक ओवरऑल रिएक्शन भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी की पूरी साइकिल मैं आपको स्कैन फॉर्मेट में उसी स्क्रीन पर दिखाऊंगी। यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड यस इफ एट ऑल यू वांट द साइकिल एज इट इज यू कैन मेल इट टू मी। बाकी की डिटेल्स वैसे भी आपकी स्क्रीन पर रेगुलरली फ्लैश होती रहती है कि कहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डाउट्स के लिए। मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर भूल गए हो तो वो नीचे आ रही होगी लाइन, उस पर भी ध्यान रखना। साइकिल की फोटो भी अगर चाहिए देन ऑल्सो आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट, बट दैट साइकिल इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन दैट थिंग। चलो एक बार जस्ट या फिर पूरी समरी ले लो इस साइकिल की। एसिटाइल कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यही एसिटाइल कोएंजाइम में इस सिट्रिक एसिड साइकिल में जाकर 2 अगेन कार्बन के मॉलिक्यूल्स देखा किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब यहाँ पे बात आएगी आपकी किसकी, बायोकेमिस्ट्री कैसे अप्लाई होगी। देखो अब वापस से मेरा फेवरेट काम आप लोग को पता है क्या है, एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में लेकर जाना उसको। ठीक, मैंने जब बायोटेक का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था देन इटसेल्फ आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पर्टिकुलर फील्ड इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, राइट। याद होगा आई थिंक सभी को जब हमने इंट्रो की बात की थी बायोटेक की। ये मेटाबॉलिक पाथवेज कैसे आपकी बायोकेमिस्ट्री को लिंक करेंगे उसका तरीका यहाँ। एसिटाइल कोएंजाइम में मैंने आपको बताया 2 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड, ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स एज इट इज रिलीज होंगे। व्हाई? बिकॉज यू नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन के एंटर हो रहे हैं तो 2 ही बाहर जाएंगे। किसके फॉर्म में बाहर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर जाएंगे। उसके अलावा और क्या क्या होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, 3NAD प्लस के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, एक FAD का मॉलिक्यूल जाएगा। उसके अलावा FAD के अलावा एक जाएगा GDP का मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली है, ATP नहीं जाता है, GDP जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल बनेगा, एनर्जी करेंसी जो बनेगी वो ATP के फॉर्म में बनती है कि GDP के फॉर्म में। तो ऑब्वियस ही बात है जब GDP जा रहा है तो GDP के फॉर्म में ही बनेगी वो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो इस सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगी वो हैं 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, इसके अलावा वाटर। और क्या मिलेगा अल्टीमेटली, इन्हीं का एकदम ऑपोजिट लिखते जाइए तभी याद रह पाएगा। पूरी रिएक्शन एज इट इज याद करने की कोशिश करेंगे तो एक साथ याद नहीं होगी। डू नॉट एवर ट्राई टू डू दैट। अब देखो मैंने बताया एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 3 NAD प्लस से मिलेगा हमें 3 NADH, FAD से मिलेगा हमें FADH, GTP से मिलेगा हमें GTP। ठीक, यहाँ तक तो ये बात हो गई। उसके बाद मिलेगा अलग से कोएंजाइम में, अगेन द सेम प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एसिटाइल कोएंजाइम में कोएंजाइम वाला ग्रुप अलग रह जाएगा और एसिटाइल ग्रुप में जो 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल आएंगे। दिस इज द समरी ऑफ दिस सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये कैसे 10 स्टेप प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ईच एंड एवरी step is very specific. You have to take care whether it is reversible or irreversible along with the enzymes। और स्पेशलिटी शिक्षक जंक्शन की आपको एंड में पता चलेगा उसको याद करने की शॉर्ट फॉर्म, जिससे कि वो पूरा 10 स्टेप प्रोसेस along with the names of the intermediates that are getting formed in the reaction आपको याद हो जाए। ठीक, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सीधे अब आपको मैं नहीं मिलूंगी, स्क्रीन मिलेगी, मेरा चेहरा छोटा सा मिलेगा ऑब्वियसली, बट हाँ स्क्रीन पर अब हम पूरी साइकिल को डिस्कस करेंगे, राइट। सो हियर इज द साइकिल दैट आई वाज टेलिंग यू कि इस साइकिल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या करना है। अब देखो जरा, साइकिल में मैंने पर्पसफुली नंबर्स डाले हैं जिससे कि आपको पता चले कि 10 स्टेप प्रोसेस है। कैसे, सबसे पहला तो फर्स्ट स्टेप में देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम में अंदर आ रहा है। अच्छा ये ब्लैक सेम कलर हो रहा होगा तो समझ में नहीं आएगा। लेट मी चेंज द मार्कर कलर जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलो देखो, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो अंदर गया, इस एसिटाइल कोएंजाइम में से कोएंजाइम ए चला गया और किस एंजाइम के थ्रू हुआ। अब यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको याद में रखना है
वैसे याद में नहीं भी रखेंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। जो भी हमारा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, देखो जरा क्या बन रहा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, सिट्रेट। एंजाइम कौन सी यूज हो रही है, सिट्रेट सिंथेस। बहुत इजी है, अगर ऐसे करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे सिट्रेट से आएगा सिस एकोनिटेट, ठीक। इसकी शॉर्ट फॉर्म पहले देख लेते हैं एक बार, दैट इज क्या है, देखो नीचे लिखी हुई भी है मैंने, ACCIO अल्फा डबल S फ्यूमो, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर भी आपको लिख के बताना चाहूँ तो देखो ACCIO अल्फा डबल S फ्यूमो, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म थ्रू विच यू कैन हैव अ लुक at all the 10 steps that are included within this citric acid cycle। A से एसिटाइल कोएंजाइम में जो हमारा इंटरमीडिएट एंटर किया। C सबसे पहला सिट्रेट बना, कौन सी एंजाइम से, सिट्रेट सिंथेसिस। साइड में जो साइकिल दी हुई है उसको ध्यान में रख के देखते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट C कम्स विद द सेकेंड स्टेप सिस एकोनिटेज, एंजाइम लगेगी एकोनिटेज, ठीक। I स्टैंड्स फॉर आइसोसिट्रेट, एंजाइम कौन सी लगेगी, अगेन एकोनिटेज। अब यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और हाँ, जो नंबर मैंने साइकिल में डाले हैं अगर वो पढ़ते हुए याद करोगे तो पूरी साइकिल शॉर्ट फॉर्म में ही याद हो जाएगी, बिकॉज आई हैव अलॉटेड द नंबर्स टू द पर्टिकुलर एंजाइम्स ऑल्सो। और अगर आप उतना ही याद रखेंगे तो भी काफी है, ठीक। आई के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, ओ पे। O स्टैंड फॉर ऑक्सैलोसक्सिनेट, एंजाइम कौन सी लगेगी, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब देखो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब लगती है तब क्या होता है, हमारा NAD प्लस से H प्लस जो हाइड्रोजनेशन है एक्शन वो ऐड होगा और हमारा बनेगा एक प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे अल्फा। अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद भी रखनी पड़ेगी। एंजाइम अगेन आइसोसिट्रेट डी कार्बोक्सिलेज, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा क्योंकि डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लग रही है। साथ में ये जो को फैक्टर्स लगे हुए हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। अब आप कहेंगे मैम हर बात पे तो कह रही है ध्यान में रखना है, तो छोड़ना क्या है, कुछ भी नहीं छोड़ना, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। उस शॉर्ट फॉर्म के साथ में वो नंबर्स याद रखने हैं जो मैंने आपको इसी साइकिल में नीचे दिए हुए हैं। अगर उतना याद रख लेंगे उससे ज़्यादा आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। सिर्फ आपके 12th की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इससे ज़्यादा आपसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक। चलो थोड़ी शांति मिली होगी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें याद करते करते। अब देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद क्या आएगा हमारा, S स्टैंड्स फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक। अगेन कोएंजाइम में एंटर होता है और यहाँ पर भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पर जो एंजाइम लगती है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर सक्सिनेट। अब इजी है, यहाँ पर एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। अब देखो फिर से एक और बात, सिंथेटेज, अब देखो फिर से पुराने लेक्चर से रिलेट करो जरा। एंजाइम्स वाले जो हमने यूनिट पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं, जैसे कि सिंथेस हो गया, सिंथेटेज हो गया, काइनेज हो गया, डीहाइड्रोजिनेज, डी कार्बोक्सिलेज। इजी है, एंजाइम के नाम याद करेंगे, फंक्शंस अपने आप निकल के आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज लग रहा है, दैट मीन्स GTP हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा। GDP अंदर आया, GTP बना, कौन से स्टेप पे, 7 स्टेप पे। नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर S स्टैंड्स फॉर सक्सिनेट, हमने देख लिया। अब सक्सिनेट के बाद क्या बनेगा, ये FU पूरा लिखा है साथ में, FU स्टैंड्स फॉर फ्यूमरेट, ठीक। अगेन एन एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट M स्टैंड्स फॉर मैलेट। लास्ट O स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलोसक्सिनेट, जिससे कि हमारी जो पूरी साइकिल है वो एक बार वापस से साइक्लिक प्रोसेस में कन्वर्ट होती है। दिस इज द 10 स्टेप प्रोसेस। अब इसको दूसरा याद करने का तरीका, चलो मार्कर का कलर चेंज फिर से, जिससे कि थोड़ी ज़िंदगी कलरफुल बने और हमें याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखो नीचे एक और, इसी स्क्रीन पर नीचे जहाँ पर ये ट्रिक टू लर्न के नीचे कुछ और नंबर्स लिखे हैं, उसके साथ में वो एंजाइम्स भी लिखी हैं। वो नंबर्स क्या हैं देखो ज़रा, 4, 6, 8 और 10 पर कौन सी एंजाइम लग रही है, एंजाइम लग रही है डीहाइड्रोजिनेज। इतना ही बोला है मैंने याद करने को, इससे ज़्यादा याद मत करना, ठीक। कोई बोले तब भी मत करना। नेक्स्ट 5 और 6 स्टेप पर क्या लग रहा है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी। यही मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पर ओवरऑल रिएक्शन बताई थी उसमें बताया था कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, 5th और 6th स्टेप पे रिलीज होंगे, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्टेप
7 स्टेप काइनेज स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं पर हमारा GTP बनता है। तो ये किसकी मदद से होता है? काइनेज की मदद से होता है। बस यही है पूरी रिएक्शन 10 स्टेप्स में याद हो जाएगी। अगर ये शॉर्ट फॉर्म याद है तो भी 10 स्टेप्स अपने आप याद हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। फिर से बता रही हूँ शॉर्ट फॉर्म ACCIO अल्फा SS FIMO, ठीक, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आप लोग रैप्स याद करते हैं ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म भी याद हो जाएगी। इसके अलावा इस रिएक्शन में, इस मेटाबॉलिक पाथवे में कुछ और भी डिस्कस करने वाला नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ और उस क्वेश्चन को मैं चलो छोड़ते नहीं है, आंसर भी यहीं पे दे दूंगी उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि अभी अभी आपने देखा कि इस स्टेप में जो है, चलो रुको एक मिनट, इस साइकिल में इतनी ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बने नहीं बने, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिट्रिक एसिड साइकिल इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डिस्पाइट दिस सिट्रिक एसिड साइकिल डू नॉट लीड टू द जनरेशन ऑफ लॉट मेनी ATP molecules or in fact FAD or NADH, then also it plays an important role as a metabolic pathway. Why? There must be a certain reason. Yes, obviously there is a reason. वो रीज़न क्या है, डिटेल्स तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेंगी जब आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वही एक्चुअली इस सिट्रिक एसिड साइकिल में बनते हैं। किसके फॉर्म में बनते हैं? हमारे NADH और FADH के फॉर्म में। अभी अभी हमने वही देखा था, हमारी जो रिएक्शन है उसमें NADH और FADH बन रहे हैं, इसके साथ साथ में बन रहे हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। यही इलेक्ट्रॉन्स आगे जाकर हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होंगे एंड इट लीड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। NADH और FADH जो बने, दे सर्व एज व्हाट, दे सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, राइट, एंड वेयर दे कैरी इलेक्ट्रॉन्स, only to the electron transport chain. That is why this particular process is important, ठीक है। और जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने वाले हैं, अब इसके लिए एक और प्रोसेस का नाम मैंने आपको किसी ज़माने में बताया था, अगर याद हो तो वो ज़माना कौन सा था। उस ज़माने में मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद आया? नहीं याद आया तो अब याद आ जाएगा। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस जिसमें ATP और GTP दोनों ही इंक्लूडेड है। ऑक्सीडेटिव क्यों बोला? क्योंकि ETC जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करता है। नाउ इट इज द ETC वेयर द ऑक्सीजन कम्स इनटू पिक्चर। इससे पहले ऑक्सीजन का कहीं पर भी रोल नहीं आया, जबकि हमने बोला पूरा का पूरा प्रोसेस एरोबिक ब्रेकडाउन है। क्यों बोला? क्योंकि सारे प्रोसेसेस लिंक हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बनेगा तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से बना? पाइरुवेट से बना। पाइरुवेट किससे बना? ग्लाइकोलिसिस से बना। अब यहाँ से जो NADH और FADH बन गए वो कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू मिलेंगे हमारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं ATP, या जो होती है हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। आई होप बहुत सारे प्रोसेसेस लिंक होने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। बाकी जो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको मिलेंगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो डू नॉट जस्ट वेट स्पेशली फॉर द प्रॉब्लम्स टू कम एंड आस्क, ठीक, रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो पता है आपको क्या होने वाला है। मेटाबॉलिक पाथवेज ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आपने अभी भी अपने डाउट्स नहीं पूछे तो यू विल लूज ईच एंड एवरीथिंग। एंड येस, इफ एट ऑल यू वांट नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ईदर थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू द जीमेल, यू नो इट वेरी वेल। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन में भी सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. Till then, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.